गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर रहेगा वो सेकंड लेसन है, सेकंड चैप्टर है। एंड द नेम ऑफ अ लेसन इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, विच इज़ रिटन बाय नेल्सन रॉलीलेहला मंडेला। एज यू सीन ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो किसने लिखा है? नेल्सन रॉलीलेहला मंडेला। इट मीन्स जो ये इस चैप्टर में जो भी बातें कही गई है उसके अंदर एक पर्सन है नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए, जो उन्होंने स्ट्रगल देखी, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, मतलब जो भी उन्होंने सिचुएशंस फेस की, उन सब के बारे में डिस्कशन या उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में है क्या। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर जब हम लाइन टू लाइन स्टार्ट करें तो आपको ईजिली समझ में आता जाए। ठीक है, सबसे जो मेन टर्म है इस चैप्टर में समझने वाली, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वो चैप्टर में जो मेन टर्म है वो है अपार्थाइड। ओके, अब ये होता क्या है अपार्थाइड? बेटा अपार्थाइड ना एक ऐसा सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों के बीच में भेदभाव करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। मतलब एक ऐसी नीति है, एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोगों में भेदभाव करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी हमने देखा होगा कि इंडिया में कास्टिसिज्म है, दैट मीन्स जाति के आधार पर भेदभाव होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या धर्म के आधार पर भेदभाव होते हैं। इन द सेम वे कई कंट्रीज ऐसी भी रही जहाँ पर लोगों के रंग के आधार पर, उनके रेस के आधार पर भेदभाव होता था कि ये वाइट लोग हैं तो ये ब्लैक है, ये गोरे लोग हैं या ये काले लोग हैं। ठीक है, और यही जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में तो जो ये पर्सन है नेल्सन मंडेला, वो साउथ अफ्रीका के ही हैं, वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। और यही ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपार्थाइड की पॉलिसी के लिए जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने अपने व्यूज़ रखे थे और अपने देश के लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं फ्रीडम भी दिलवाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके इसी में ही आप पढ़ोगे, जो मैं इधर साथ के साथ इधर मतलब मार्क भी कर देती हूँ, अंडरलाइन भी कर देती हूँ। यहाँ पे लाइन आ भी रही है कि जो नेल्सन मंडेला थे ना, नेल्सन मंडेला उनकी एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम क्या था? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं ANC। जैसे बीजेपी की होती है भारतीय जनता पार्टी, इन द सेम वे नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उस पार्टी का जो फुल नेम था वो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस पर्सन के लिए जो मेन इसके अंदर हमने जो पढ़ा भी है वो ये है कि जो नेल्सन मंडेला जो थे ना, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले काले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। और जबकि उससे पहले उसी देश में किसका रूल हुआ करता था? वाइट पीपल का, वाइट लोगों का, गोरे लोगों का हुआ करता था। और नेल्सन मंडेला के बारे में एक बात और भी कही जाती थी कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के 30 ईयर्स जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कहाँ बिता दिए थे? प्रिजन में। यहाँ पर ऊपर लाइन भी लिखी हुई है, मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल में। जेल में उन्होंने 30 साल बिताए थे। और 30 साल बिताने के बाद मतलब ये कहीं ना कहीं उनका रिवोल्ट था, विद्रोह था, उनकी वॉइस थी, उनकी आवाज़ थी
कि जो उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उन पर दबाव बन रहा है काले लोगों पर, जो शोषण हो रहा है काले लोगों पर, उनके खिलाफ वो जेल में रहे, उनके हक के लिए वो जेल में रहे, उन्होंने आवाज़ उठाई और फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड। अभी लिखा भी है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, लोकतांत्रिक चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में, और वो कब हुए? 1994 में। इसकी एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, वो कब हुए थे? 10 मई 1994 में। ओके, तब हुआ था। सॉरी, 10 मई, इलेक्शन तो 1994 में हुए थे, और 10 मई 1994 को इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो है नेल्सन मंडेला जो है पहले राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, वो भी ब्लैक गवर्नमेंट के। तो 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। ठीक है, जब हम किसी मंत्री को या राष्ट्रपति को कोई शपथ दिलाते हैं तो इनॉग्रेशन होता है, एक तरह से शपथ दिवस था, एक तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। ठीक है, तो वो 10 मई का डे था, 10 मई 1994 का डे था जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। ओके, ये यू है, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको इतना बैकग्राउंड क्लियर हो रहा होगा कि जो चैप्टर है वो चैप्टर में कंप्लीट जो है हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस किताब के अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ, अपनी एक्सपीरियंसेस को उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे ही उनकी कंट्री में जो वाइट पीपल थे उनका ज़्यादा रूल रहा था, और जिस कारण जो है उन जो ब्लैक पीपल थे उन्हें कंटिन्यूसली ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ा, और इसी कारण से 30 ईयर्स उन्हें प्रिजन में भी स्पेंड करने पड़े। बट एट लास्ट जो है उन्हें फ्रीडम मिली। 1994 में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई। और जब वो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जब वो जीते थे, फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो उन्होंने सीट्स कितनी ली थी? 252 सीट्स ली थी आउट ऑफ 400 सीट्स। ठीक है, 400 में से 400 में से उन्होंने 242 सीट्स उन्होंने ली थी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो रहा होगा। और साइड बाय साइड एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि इनॉग्रेशन सेरेमनी तो हुई 10 मई 1994 को, और जो जिस जगह पर हुई उस जगह का भी नाम मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जिस जगह पर हुई थी उस जगह का नाम था एम्फी थिएटर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एम्फी थिएटर। और एम्फी थिएटर यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, एम्फी थिएटर था। और एम्फी थिएटर जो है वो कौन सी बिल्डिंग थी? यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग थी, और ये जगह थी कहाँ? प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग, और ये जगह है प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। यस, यहाँ से आपका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है। 10th में डॉन ब्राइट, डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग के टाइम को कहा जाता है। 10 मई का दिन था, अर्ली मॉर्निंग, ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल ब्राइट मॉर्निंग थी, बिल्कुल साफ मॉर्निंग थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries। यहाँ पर आई इज यूज फॉर नेल्सन मंडेला। आई किसके लिए यूज किया गया है? मंडेला के लिए यूज किया गया है।
नेल्सन मंडेला कहते हैं बिसीज्ड होता है घिरे होना, मैं बड़े ही आनंद प्लीजेंटली होता है आनंद पूर्वक तरीके से मैं घिरा हुआ था बाय डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज होता है बड़े बड़े लोगों से, महान लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से भी, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो आए हुए थे अपना आदर सम्मान देने, कि कब किस उत्सव के लिए देने, बिफोर द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन से पहले, मतलब अब फंक्शन होना है, इनोग्रेशन सेरेमनी होनी है, शपथ दिलाई जानी है, चुनाव हो चुके हैं, नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाई जानी है, तो ऐसी सिचुएशन में सभी देश से, पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट डिग्निटरीज आते हैं, लीडर्स आते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट्स देते हैं, सम्मान देते हैं। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कहते ये जो इनोग्रेशन थी सबसे ज़्यादा गैदरिंग हुई थी, एवर, ऐसी कभी भी देखने को नहीं मिली थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेता भी आए थे, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेरेमनी हुई कहाँ थी, एम्फीथिएटर जो यूनियन बिल्डिंग ने बनाई थी, कहाँ पर, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल तक, डिकेड्स का मतलब होता है 10 years. For decades, this had been the seat of white supremacy. ये जो सीट थी, जो साउथ अफ्रीका में जो राजा की गद्दी किसने संभाली थी, वाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने। एंड नाउ, लेकिन अब, नाउ का मतलब होता है अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो, अब ऐसा दृश्य लग रहा था, साइट का मतलब ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे कि रेनबो का हो, रेनबो का मतलब जहाँ पे अलग अलग रंगों के लोग देखने को मिले थे, कोई काला तो कोई गोरा, कोई सांवला, इस तरीके से, मतलब हर तरीके के लोग हमें देखने को मिले। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के लोग इकट्ठे हुए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और क्यों आए थे वो सारे के सारे, कि वो इंस्टॉल करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, क्या, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार, वो भी कैसी सरकार, जहां पर रंग भेद की नीति नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑटम डे वाले दिन, ऑटम का मतलब सीजन ही है, जो बारिशों के बाद वाला जो मौसम आता है उसको ऑटम सीजन कहा जाता है। आई वॉज अकम्पेन्ड, आई नेल्सन मंडेला ही बोल रहे हैं, वो खुद, मैंने बार बार कहा बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होता है जब वो खुद पर्सन अपनी किताब में लिख रहा होता है, वो खुद उस किताब में प्रेजेंट है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ वो शेयर कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं आई वॉज अकम्पेन्ड, अकम्पेन्ड का मतलब मेरे साथ जो साथी बनी हुई थी, मेरे साथ जो थी उस वक्त पर्सन जो था वो क्या था, अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी, कौन थी, उसकी बेटी थी और उस बेटी का नाम था जिनानी, ओके। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है स्टेज, पोडियम का मतलब क्या होता है, स्टेज, पोडियम। मिस्टर डी क्लैर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, स्वॉन सबसे पहले मिस्टर डी क्लैर्क ने शपथ ली, ठीक है, स्वॉन का मतलब होता है शपथ, शपथ लेना, किस लिए शपथ ली थी उन्होंने, इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्होंने किस लिए ली थी, दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। एंड देन थियोबी मैबेकी was sworn in as first डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो थाबो मैबेकी है, सॉरी फॉर इट, उन्होंने कैसे, किस फॉर्म में अपनी शपथ ली थी, वो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, ओके, फर्स्ट, और वो पहले सेकंड बने थे और ये फर्स्ट
प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। When it was my turn, और जब मेरी टर्न आई, नेल्सन मंडेला की टर्न आई, आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ ली। ओबे का मतलब होता है मानना। किस चीज़ की शपथ ली? मानने की, आज्ञा मानने की। कौन सी? एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं संविधान को मानूंगा, उसके नियम कानून कायदों का पालन करूंगा। एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा। डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना, ठीक है। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि मेरे लोगों का सबसे ज़्यादा वेलफेयर हो सके। टू द असेंबल्ड, इकट्ठे हुए, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे हुए, गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो पूरा संसार मुझे देख रहा था। आई सेड, मैंने कहा। ये जो वर्डिंग्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब यहाँ पर, बाय आर प्रेजेंस हेयर, हम सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। क्यों? कन्फर, कन्फर का मतलब होता है गिव, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किस लिए दे रहे हैं? कन्फर, गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि हम शान, ज्योति और एक आशा दिखाना चाहते हैं। होप का मतलब आशा, ग्लोरी का मतलब एक आशा की किरण होगी, एक लाइट हो गई, ज्योति, रोशनी, किसको? कौन सी चीज़ की रोशनी? टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी अभी स्वतंत्रता पैदा हुई है साउथ अफ्रीका में। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और जो हमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया, क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ज़्यादा अनुभव किया, ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? रंग भेद की नीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि हमने जो सबसे ज़्यादा रंग भेद का, जो रंगों के आधार पर जो भेदभाव को हमने फेस किया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक चला, बरकरार रहा। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, उससे एक ऐसे समाज का उदय हुआ, एक ऐसा समाज पैदा हुआ, ऑफ विच, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे सारी मानवता गर्व करेगी, ठीक है, गर्व का अनुभव करेगी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। नेक्स्ट, we who were outlaws not so long ago, कहते हैं कि हम जो अभी तक नियम कानूनों से हमें बाहर रखा जाता था, आउटलॉज का मतलब होता है बाहर रखना, हमें कोई चीज़ बताई नहीं जाती थी, एज अ ब्लैक पीपल, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, प्रिविलेज दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। प्रिविलेज का मतलब होता है सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सोल, कि हम जो है होस्ट बने हुए हैं, एक तरह से सब संभाल रहे हैं अपनी ही धरती के हर चीज़ को। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम धन्यवाद भी करते हैं अपने सारे महान जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं, फॉर हैविंग कम, आए हुए हैं, टू टेक पोसेशन, इस फंक्शन में पार्ट लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो आखिरकार देखा भी जाए, अ कॉमन विक्ट्री, तो जो कि हम सब की एक जीत है। विक्ट्री का मतलब है जीत है, किस चीज़ की जीत? फॉर जस्टिस, न्याय, जस्टिस का मतलब न्याय, फॉर पीस, शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन के मानव के सम्मान की भी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरकार अपना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, बंदिशों से स्वतंत्रता मिलना। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आर सेल्स, अपने आप में से ही, टू लिबरेट ऑल आर पीपल, कि हम अपने सारे लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर
एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ये लाइंस बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आती भी है, जो आप एक आंसर लर्न भी करोगे कि हम जो है लिबरेट होता है स्वतंत्रता दिलाना अपने लोगों को, किससे? फ्रॉम द, फ्रॉम का मतलब होता है से, जो लगातार, कंटिन्यूइंग का मतलब होता है लगातार, बॉन्डेज का मतलब होता है बंदिशें, पाबंदियां, किस चीज की पाबंदी? गरीबी की, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, डेप्रीवेशन का मतलब होता है कमियों की, सफरिंग का मतलब होता है दर्द, परेशानियां, जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे कहा जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। लास्ट, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये सुंदर धरती जो है फिर से ये अनुभव करे इस तरीके के ऑपरेशन को, इस तरीके के दबाव को जो एक पर किए गए किसी और लोगों के द्वारा। द सन शेल नेवर सेट, कभी भी सूरज अब नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, किस धरती पर जहाँ पर आज मानव ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है, अपने ही देश में गोरे लोगों के खिलाफ अपनी ब्लैक गवर्नमेंट खड़ी की है, बनाई है। लेट फ्रीडम रेन, चलो अब स्वतंत्रता का ही, आज़ादी का ही शासन रहेगा। रेन का मतलब होता है रूल, शासन रहना, शासन। ठीक है, रेन का मतलब होता है उसी का ही शासन रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका अमर रहे। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इतना आप पढ़िए, उसके बाद मैं आगे चैप्टर कंटिन्यू करवाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।